देखो आज देखेंगे हम लोग क्लास 12 का। देखो क्लास 12 का आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। समझ गया ना? क्या देखेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हम लोग एओडी भी बोलते हैं। मतलब इसमें डेरिवेटिव का यूज होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या आप इसको पढ़ सकते हैं यूज ऑफ डेरिवेटिव। आज एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहले हम लोग ये देखेंगे ना कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। समझ गए? यानी देखो मैक्सिमा मिनिमा जो भी हम लोग निकालेंगे, एक पहले तो ये पहले डाउट दूर कर लेना है कि मैक्सिमा पॉइंट अलग होता है। मतलब जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा, और एक मिनिमम वैल्यू होगा। मिनिमम वैल्यू अलग होता है, मिनिमम वैल्यू अलग होगा, और मिनिमम पॉइंट अलग होगा। ध्यान देना है। चलिए वो तो समझ में आने लगेगा, पढ़ेंगे तो हम लोग समझ में आएगा। जैसे देखिए इसमें क्या है ना कि देखो सबसे पहले कि इसमें डेरिवेटिव का यूज होगा। समझ गए? डेरिवेटिव का मतलब आपको कोई फंक्शन दे दिया रहेगा। अब जैसे कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे हम लोग पहले से भी पढ़े हैं, फंक्शन बहुत सारे तरीके के होते हैं। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, जिसको पोलिनोमियल फंक्शन भी बोलते हैं। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। समझ गया ना? ये सब आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा। उस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डेरिवेटिव का यूज करते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि आपको ग्राफ से समझाते हैं। सबसे पहले जैसे देखो ये क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा इंपॉर्टेंट मार्क्स है। समझ गया ना? ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट उसका टॉपिक ही है। समझ गए? चलिए देखिए, जैसे हम ग्राफ आपको बनाकर दिखाते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा कहाँ देखकर बताएंगे। जैसे आपको कोई फंक्शन दे देगा तो उसका आपको ग्राफ नहीं बनाना है। हम यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि आपको दिखा रहे हैं कि मैक्सिमा देखो कहाँ अटेंड कर रहा है, कहाँ मिनिमा कहाँ अटेंड कर रहा है। जैसे देखो ये आपको कोई फंक्शन है इस तरीके से, और इसमें भी देखो इस तरीके से कोई आपको कोई ग्राफ लिए इस तरीके से कोई ग्राफ है आपके पास, और कोई यहाँ पर भी कोई ग्राफ ले लेते हैं। जैसे देखो ये कोई ग्राफ लिए, ठीक, इस तरीके से आपको कोई मान लो ये एफ है, ये भी आपका एफ है, और एफ एक्स इजकल टू वाई, सपोज आपको ये दिया रहेगा, और ये भी एफ एक्स है इजकल टू वाई। ठीक, अब इसमें देखो अगर हम मान लीजिए आपको मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले देखो अब मान लीजिए एक्स का वैल्यू है। देखो ये एक्स का वैल्यू है, ये आपका वाई का वैल्यू होगा। एक्स ये रखेंगे तो ये वाई आएगा। फिर ये देखो मान लो ये एक्स का वैल्यू ये रखेंगे ये, तो ये वाई का वैल्यू आएगा। फिर इसी तरीके से देखो ये एक्स का वैल्यू रखेंगे तो ये वाई का वैल्यू आएगा। वाई वैल्यू ऑफ एक्स यानी वैल्यू ऑफ वाई, वही मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। मतलब जो फंक्शन का वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू वो एफ एक्स का वैल्यू होता है, मतलब वाई का वैल्यू होता है। एक्स रखने पर मतलब इनपुट देने पर आउटपुट मिलेगा। तो जैसे ये इनपुट दिए तो आउटपुट ये आया। अब देखो यहाँ पर ये इनपुट दिए, ये आपका मान लीजिए एक्स है, तो ये आपका वाई आया। अब यहाँ पर देखो, अब देख रहे हैं ना, ये एक्स दिए तो ये कुछ आ रहा है, फिर एक्स ये दे रहे हैं तो फिर ये वाई आ रहा है, फिर एक्स ये दे रहे हैं तो फिर वाई ये आ रहा है, फिर देखो एक्स ये दे रहे हैं तो फिर वाई ये आ रहा है। फिर यहाँ पर देखो इस केस में ऐसा होगा कि अब यहाँ पर देखो ये एक्स कुछ होगा जो भी है, मान लीजिए ए है, इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। मतलब इनपुट जो देंगे एक्स रखेंगे तो ये वाई आएगा। अब यहाँ पर देखो ये कंपेयर करो, और यहाँ पर भी कंपेयर करो, देख रहे हैं ना? समझ गए? यहाँ पर देखो इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखो वैल्यू कहीं दिख रहा है, सबसे वैल्यू जहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है। समझ गया ना? यानी x का वैल्यू मान लो ये c ले लेते हैं सपोज, देख रहे हैं ना, x का वैल्यू ये c हो गया, तो एफ एक्स आपको दिया रहेगा y, तो एफ सी हो जाएगा। एफ सी मतलब y हो गया। समझ गए? एफ सी मतलब x का वैल्यू c रखे, मतलब ये c, x का वैल्यू c सपोज लेट किए हैं, ये आपका c रखे तो ये वैल्यू क्या आ गया, एफ सी आया। तो एफ सी क्या है, यहाँ पर एफ सी क्या दिख रहा है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है। तो कहेंगे सर देखकर तो ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखो इसमें डेरिवेटिव का यूज होगा। अब यहाँ पर देखो मुश्किल इसलिए है ना क्योंकि हम तो ग्राफ तो बना नहीं ले लेंगे, ग्राफ तो बना नहीं पाएंगे, सभी फंक्शन का ग्राफ तो बनाना नहीं है आपको। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये देख रहे हैं ना, बदल रहा है।
अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू आ रहा है, समझ गया ना। तो हमको कोई आपको ये फंक्शन दे दिया रहेगा, उसका आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना होगा। अब देखो ये मैक्सिमम वैल्यू आपका ये हो जाएगा, और मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा आपका, मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा, देखो मैक्सिमम पॉइंट आपका सी हो जाएगा। मतलब जिस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो मैक्सिमम अटेंड किस पर कर रहा है, सी पर कर रहा है। यानी एक्स का वैल्यू जो सी है ना वो आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स हो जाएगा। एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं या क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं, समझ गया ना। एक्स का वैल्यू जो सी होगा, अब वो ये देखो ये मिनिमम पॉइंट भी हो सकता है, मैक्सिमम होगा, लेकिन इस फंक्शन में देख रहे हैं ना, इस फंक्शन में हम ये दिखाए हैं कि इस टिप पर, मतलब ये पीक पर, सॉरी ये पीक पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है, समझ गए, ये पीक पर सबसे ज़्यादा वैल्यू दिख रहा है। तो आप यहाँ पर नोटिस करो, देखो कि जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगा वहाँ से अगर हम कोई टेंजेंट लाइन खींचेंगे, देख रहे हैं ना, यहाँ से अगर हम टेंजेंट लाइन खींचेंगे जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा ना या मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा ना, वहाँ से जब हम टेंजेंट लाइन खींचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़े हैं कि जो टेंजेंट लाइन होता है वो dy/dx होता है, समझ गए। जो हम कर्व लाइन पर जो भी हम टेंजेंट खींचते हैं वो dy/dx होता है। तो देखो ये चीज़ें जो है यहाँ इसके पैरेलल रह रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रह रहा है। यानी इस पॉइंट पर क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू आया। अब इस वाले ग्राफ में देखो, ये बात समझ में आया, मैक्सिमम यानी आपको कोई फंक्शन दिया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख रहे ना सबसे ज़्यादा है एक्स का वैल्यू, सी पर सबसे ज़्यादा दिख रहा है वाई का वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। यानी ये एफ सी जो होगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इसी को हमको डेरिवेटिव से लाना है, कोई फंक्शन दे देगा ना कि ग्राफ से समझना है, समझ गया ना। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, अब डेरिवेटिव से क्यों करना है, फिर बताएंगे कि डेरिवेटिव का इसमें यूज क्या है। क्योंकि डेरिवेटिव का यूज इसीलिए है ना क्योंकि ऑलरेडी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़े, क्योंकि ये स्लोप है, टेंजेंट है, सॉरी ये टेंजेंट है कर्व लाइन पर, और ये इसके पैरेलल है या जो भी है टेंजेंट जो भी हम लोग खींचते हैं वो क्या होता है, dy/dx होता है, ये चीज़ें। अब यहाँ पर देखो, इस वाले पर देखो, इस वाले पर देखो, ये वैल्यू को देखो, ये वैल्यू देखो सबसे कम है, क्योंकि एक्स वैल्यू ये रखेंगे, ये एक्स वैल्यू ये रखेंगे तो ये वाई आएगा। और यहाँ पर भी देखो एक्स का वैल्यू ये मान लीजिए, एक्स का वैल्यू ये रखे तो वाई ये आएगा। अब देखो एक्स का वैल्यू ये रखेंगे मान लीजिए तो ये आएगा। तो इस केस में देख रहे हैं ना, इस केस में क्या दिख रहा है, इस केस में आपको मिनिमम वैल्यू पता चल रहा है, मैक्सिमम बढ़ते जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। मैक्सिमम के लिए देखो, मिनिमम के लिए आप टेंजेंट खींच रहे हैं, अब फिर मैक्सिमम के लिए टेंजेंट इसमें नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि जहाँ मिनिमम हो गया वहीं पर टेंजेंट खींचेंगे, और जहाँ मैक्सिमम होगा वहीं से टेंजेंट खींचेंगे। तो जब मिनिमम के लिए टेंजेंट खींच लिए तो मैक्सिमम के लिए टेंजेंट खींचेंगे नहीं, होगा ही नहीं। देखिए आप अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग होगा। देखो एक्स रखेंगे, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई आएगा। देखो ये एक्स होगा आपका, ये एक्स होगा, ये आपका वाई होगा, समझ रहे हैं ना। तो यानी देखो फंक्शन का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, समझ गया ना। और जो भी ये बढ़ता है या घटता है उससे नहीं मतलब है हमको बस इससे मतलब है कि इस आपको ग्राफ से देखकर क्या पता चल रहा है कि इसमें मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है कि मैक्सिमम हो रहा है। तो बात समझ में आया कि इसमें क्या अटेंड कर रहा है, यानी इसमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू है और इस वाले पॉइंट पर इस वाले मिनिमम वैल्यू है, समझ गया ना। तो ये, और इसमें देखो क्या है, इस वाले में देखो यहाँ पर, अभी इसको क्यों लिखे हैं, इसको इसलिए लिखे हैं, हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि देखो यहाँ पर आपको जो फंक्शन दिया है एफ एक्स, मान लीजिए सपोज हम लेट किए हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई, समझ गया ना, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू वाई लेट किए हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू एक ही आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू एक ही आ रहा है, आएगा ना एक ही वैल्यू, मतलब फंक्शन एक ही है, जो भी है इसमें एक ही आ रहा है। यहाँ पर भी देखो फंक्शन एक ही है, लेकिन यहाँ पर भी देखो वैल्यू आ रहा है मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ रहा है। फिर अगर इसको अगर हम इस तरीके से बनाएंगे ऐसे जाएगा तो फिर ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, फिर ये मिनिमम वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब इसे क्या पता चला है, इसे ये पता चला कि एक फंक्शन जो होंगे उनमें एक से ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो सकते हैं। इतना बात समझ में आया ना, समझ में आया मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो अब आपको समझाते हैं कि इसको निकालना कैसे है, समझ गया ना, मतलब वो है क्या, आप लोग को फिर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। चलो देखो ये, अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे, मतलब आपको कोई फंक्शन दे दिया रहेगा उसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। चलो देखो, ठीक, रिया थक गई हो क्या बच्ची, चलो देखो चलो देखें यहाँ पर, हाँ गुड चले देखिए, तो यहाँ पर देखिए अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है बच्ची या मिनिमम वैल्यू निकालना है जो भी है, चलिए देखिए
मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक। तो इसके लिए देखो दो तरीके का टेस्ट होता है, दो टेस्ट होगा। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक, और एक होगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो एक क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करो सेकेंड डेरिवेटिव से करो, बात समझ गया ना। ये आपको जो आपको कंसीडर करना है वो आप ले सकते हैं। यू कैन टेक फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव, जैसे आप कंफर्टेबल हो, समझ गए। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, समझ गए। तो समझाते हैं, देखिए जो मेन कंसेप्ट है ना वो फर्स्ट डेरिवेटिव का है। फर्स्ट डेरिवेटिव उसी को समझ में आएगा जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बढ़िया से समझा होगा, और सेकंड डेरिवेटिव मतलब इसको थोड़ा सा इसी का एक्सटेंशन है, इसको डायरेक्ट थ्योरेटिकली अप्रोच किया गया। तो इसको समझाने की कोशिश करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, समझ गया ना। ये क्या होता है, जैसे देखिए कोई आपको मान लो कोई एक फिर से फंक्शन लेते हैं, ग्राफ लेते हैं, फंक्शन नहीं लेते हैं, उस फंक्शन का कोई एक डायरेक्टली ग्राफ एक ऐसे खींच लेते हैं, रफ आइडिया। जैसे देखो यहाँ पर, समझ रहे कि नहीं। और देखो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जब हम कराएंगे ना तो उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन, इसमें डेरिवेटिव का यूज है। मैक्सिमम मिनिमम डेरिवेटिव का यूज क्यों करते हैं ये तो अभी हम बता रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा क्यों हम इसमें डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं। क्योंकि जानते हैं ऑलरेडी कि जब भी हम कोई कर्व लाइन दिया रहेगा, जब उस पर हम टेंजेंट खींचते हैं तो उसका अगर स्लोप निकालना आता है तो हम dy by dx करते हैं, एक बार डेरिवेटिव करते हैं, समझ गया ना। एक बार डेरिवेटिव करके हम लोग उसका स्लोप निकालते हैं, समझ गया ना। क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर कर्व लाइन का जो स्लोप होता है वो अलग अलग होता है, समझ गए। जैसे देखो यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर देखो ये आपको कोई फंक्शन ले लिए, अब आपको निकालना है। देखिए आपको देखो याद नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव समझा रहे हैं, समझ गया ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको करना क्या। सबसे पहले देखो आप टेंजेंट खींचो, जैसे देखो ये टेंजेंट खींचे, यहाँ पर भी देखो टेंजेंट खींचे, ठीक, और यहाँ पर भी टेंजेंट खींचे, ठीक, और फिर यहाँ पर भी आप टेंजेंट खींचे, फिर यहाँ पर भी टेंजेंट खींचे। सपोज लेट कर लेना जो भी है ये, ठीक, यहाँ पर टेंजेंट खींचे। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, ये मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, ये एक्स का वैल्यू सी है, और यानी एफ सी हो जाएगा। ये मान लीजिए अगर ये एफ एक्स है आपके पास, ये एफ एक्स वाई है तो वाई सी हो जाएगा, मतलब ये एफ सी हो जाएगा। एक्स का वैल्यू सी रख दिए, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो एफ सी हो गया तो वाई हो गया, तो यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। और ये आपका क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स है, जिसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो आप इसको देखो क्या हो रहा है। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव का बात है, समझिए। फर्स्ट डेरिवेटिव में देखो यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, एफ डैश एक्स यहाँ पर देखो 0 से बड़ा है, और इस वाले में देखो एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, 0 से छोटा है, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, समझ गए। यानी आप क्या देख रहे हैं, इस वाले को हम लोग लेफ्ट बोलेंगे और इस वाले को राइट बोलेंगे, ठीक। अब देखो लेफ्ट में क्या हो रहा है, अभी देखो अगर इतना ग्राफ को अगर देखें तो इस वाले अगर ग्राफ को देख रहे हैं तो इस वाले को ग्राफ को देख रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन तो एक ही है, फंक्शन तो हम एक ही लिखे, लेकिन हम उसको इंटरवल में डिवाइड कर दिए। ये अलग इंटरवल हो गया, ये अलग इंटरवल हो गया। तो एक तरफ देख रहे हैं इंक्रीजिंग का चल रहा है, इंक्रीजिंग अभी बताए थे, इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है आपको, और ये लेफ्ट में देख रहे हैं ना इंक्रीजिंग दिख रहा है, और राइट में देखो क्या दिख रहा है, राइट में आपको क्या दिख रहा है, राइट में डिक्रीजिंग दिख रहा है, राइट में डिक्रीजिंग दिख रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है, ये देख रहे हैं ना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। देखो यहाँ पर जो हम टेंजेंट खींचे हैं, यहाँ पर जो टेंजेंट खींचे हैं ये एंगल 90 से कम है, और यहाँ पर जो टेंजेंट खींचे हैं ये वैल्यू 90 से ज़्यादा है, ये 90 से मोर देन है और यहाँ पर 90 से लेस देन है। तो इसका स्लोप जो होगा वो एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और इस वाले का स्लोप अगर निकालेंगे किसी भी मतलब यहाँ पर किसी भी टेंजेंट के खींचेंगे 90 से जब ज़्यादा है तो उसमें स्लोप क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा, समझ गए। तो यानी देखो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वहाँ अटेंड कर रहा है जहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच में होगा। यानी लेफ्ट में क्या होना चाहिए, लेफ्ट से राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू, देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ध्यान देना है।
यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट में अगर ये कंडीशन होगा, ये वाला कंडीशन होगा, और राइट में ये कंडीशन होगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। बात समझ रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहाँ अटेंड कर रहा है? जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ रहा है और एफ डैश एक्स 0 से छोटा आ रहा है, उसके बीच में आ रहा है। अब आपको इसका उल्टा ले लेते हैं, मतलब ये तो मैक्सिमम दिखाने के लिए लिए, फिर बताएंगे कि ये क्या इसका थ्योरी है या जो भी समझाने की कोशिश जो कर रहे हैं। अब जैसे देखो, दूसरा देखो, अब जैसे देखिए, मान लीजिए दिख रहा है ना, ये चीज़ है, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिए। अब जैसे देखो, हाँ जैसे देखो, इस वाले में देखो बच्चे, इस वाले में क्या दिख, देखो ये आपका जो बता रहे हैं ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, समझ गए? यानी जब निकालेंगे ना कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और ये रखे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या किए। जैसे देखो, यहाँ से अगर हम ये टेंजेंट अगर खींचेंगे बच्ची, तो ये 0 के इक्वल आ रहा है, तब ये 0 के इक्वल आ गया, एफ डैश एक्स क्या आएगा? 0 के इक्वल आएगा। स्लोप इसका 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि इसका स्लोप 0 होता है एक्स एक्सिस का, इसका भी स्लोप 0, 2 लाइन पैरेलल है। अब यहाँ पर देखो टेंजेंट अगर खींचेंगे तो, और फिर यहाँ पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो, यहाँ पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो देखो, ठीक, यहाँ पर देखो टेंजेंट खींचे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर लेफ्ट में क्या दिख रहा है आपको? लेफ्ट में क्या दिख रहा है? एफ डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा दिख रहा है, और इसमें क्या दिख रहा है? एफ डैश एक्स 0 से बड़ा दिख रहा है। तो इसका ठीक उल्टा हो रहा है, समझ गए ना? अब यहाँ पर देखो मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, ये आपका मिनिमम वैल्यू है, मतलब ये आपका, और ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेफ्ट से राइट जब हुआ है, जब लेफ्ट से राइट हुआ है, तो यहाँ पर जो एफ डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा है, और यहाँ से जो है वो क्या है आपका? यहाँ पर 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर आपका मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। बात समझ में आया? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर अटेंड करेगा? यानी ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। जैसे आपको एक कोई एग्जाम्पल से लेकर समझाते हैं कि ये क्या किए हैं। जैसे देखो, सबसे पहले अब जैसे देखो, कोई मान लीजिए कोई फंक्शन ले लेते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, समझ गए? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है, उसको किसको, मतलब उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे उसको निकालेंगे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। जैसे देखो क्या दिए हैं, हाँ चलो देखो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। बच्ची ये तुम लोग को बात समझ में आया कि हम क्या समझा रहे हैं? अब जैसे देखो, मान लो ये हम कोई फंक्शन ले लिए x² - 5x + 6, हम इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। x² - 5x + 6 है, कोई आपको एक फंक्शन दे दिया। अब देखो यहाँ पर हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, अब इसको आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर ये भी नहीं रहेगा कि कौन से तरीके से करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है कि सेकेंड से करना है। तो देखो आप इसको सेकेंड से भी कर सकते हैं, अभी सेकेंड समझाएंगे। फर्स्ट अभी फर्स्ट का बात किए हैं, क्या किए हैं आपको समझ में आ जाएगा अभी जो करने जा रहे हैं, ठीक? तो एफ एक्स इक्वल टू x² - 5x आपको ये दिए हैं, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू निकालें। हमको पता नहीं है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगा कि मिनिमम होगा, तो करेंगे क्या? सबसे पहले क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे। आप कहेंगे सर एक बार डेरिवेटिव क्यों करेंगे? अब देखो एक बार डेरिवेटिव क्यों करेंगे? एक बार डेरिवेटिव करके दोबारा हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखकर x का वैल्यू निकालेंगे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का स्टेप लोग समझते हैं। ये एफ डैश एक्स 0 के इक्वल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो आप मैक्सिमम निकालना है चाहे मिनिमम निकालना है, तो देखो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आप देखो इसीलिए बनाए हैं, अगर आप इसीलिए हम आपको दोनों रख दिए कि आपको समझ में आएगा। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आप देखो यहाँ पर हम टेंजेंट खींचे हैं, ये इसके पैरेलल है, यहाँ पर भी देखो ये टेंजेंट खींचे इसके पैरेलल है, यहाँ पर भी देखो ये टेंजेंट खींचे इसके पैरेलल है। तो यानी जब भी आपको एक्स निकालना है, यानी एक्सट्रीम पॉइंट जिसको बोलते हैं सी, एक्स इक्वल टू सी, अब ये एक से ज़्यादा भी आ सकता है, वो फंक्शन पर डिपेंड करता है, समझ गए ना? अलग अलग पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, क्योंकि हम अभी भी बताए थे आप लोग को कि एक ही फंक्शन होगा, मतलब अ फंक्शन कैन हैव वन मोर देन मैक्सिमम और मिनिमम, समझ गए? एक फंक्शन के पास मैक्सिमम मिनिमम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, समझ गए ना? वो फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, पहला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए एफ डैश एक्स 0 के इक्वल करेंगे। क्या एफ डैश एक्स 0 के इक्वल करेंगे? एफ डैश एक्स इसलिए 0 के इक्वल करेंगे ना कि देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 के इक्वल करने का रीजन है कि मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो,
मैक्सिमम मिनिमम जहाँ पर भी अटेंड करेगा वहाँ से जब हम टेंजेंट खींचते हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, इसीलिए हम एफ डैश एक्स के जीरो की इक्वल करेंगे। बात समझ में आया? एक्सट्रीम और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू जीरो की इक्वल, मतलब एफ डैश एक्स जीरो की इक्वल करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं। बात समझ में आया? क्यों करें जीरो की इक्वल, समझ गया ना? चलिए देखो जीरो की इक्वल क्यों कर किए हैं, तो ये आपको याद नहीं रखना है, इसीलिए आपको ये ग्राफ बनाए थे, ऐसे समझाए थे कि आपको याद नहीं करना है। यानी जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का बात होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का बात होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का बात होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ डैश एक्स जीरो की इक्वल करना है। अब इसका रीजन देखिए क्यों करना है, क्यों करना है, देखिए क्यों करना है, इसलिए करना है कि जहाँ पर भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा वहाँ एफ डैश एक्स जीरो की इक्वल करेंगे, समझ गए ना? वहीं पर मैक्सिमम मिनिमम अटेंड कर सकता है, ये काम करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है ये वाला कंडीशन देखना है, वही लाइन बनाएंगे, रियल लाइन बनाएंगे और देखेंगे कि यह फुलफिल कर रहा है कि नहीं। लेफ्ट में साइन देखेंगे एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है कि नहीं, राइट में देखेंगे जीरो से छोटा है। अब मान लो ये दोनों में चेंज हुआ ही नहीं, मान लो ये दोनों देख रहे हैं ना, ये चेंज हो रहा है, इधर चेंज हो रहा है, ऐसा केस हो रहा है। अब ये दोनों ऐसे हो गए, मतलब ये भी जीरो से बड़ा, ये भी जीरो से बड़ा, तो इस कंडीशन में कभी आपका मैक्सिमम मिनिमम अटेंड नहीं करेगा। बात समझ गए ना? मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि जीरो की इक्वल, मतलब ये और ये दोनों तरफ सेम हो जाए, ये तो ये भी लेस देन जीरो, ये भी लेस देन जीरो, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। तो उस वाले पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, समझिए, जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा अटेंड नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे, समझिए ना? चलिए ठीक है, वो तो करने लगेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, तो क्या करेंगे, पहला काम आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव में कोई आपको फंक्शन दे देगा, उसका आपको पहले सबसे पहले डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम स्लोप नहीं कर रहे हैं, समझिए ना? स्लोप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा जहाँ पर भी होगा, जहाँ पर भी होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाले पर होगा, समझ गया ना? देखो यहाँ पर पीक पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैक्सिमा अटेंड कर रहा है, तो यहाँ पर देखो ये स्लोप क्या है, इसके पैरेलल है, समझ गए? तो इसलिए हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखो 2x - 5 हो गया। अब ये जीरो की इक्वल कर देंगे, जीरो की इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, वही एक्सट्रीम पॉइंट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 2x - 5, अब ये क्या हो जाएगा, 5 = 2x, तो x = क्या आ जाएगा आपका, 5/2 आ जाएगा। ये आपका आ गया 5/2, समझ गए? अब हम देखेंगे इंटरवल, देखेंगे वही इंटरवल, मतलब इंटरवल देखेंगे, वो लाइन बनाकर चेक करेंगे कि ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और π/2 से, देखो ये π/2 है। अब इसमें देखो इंटरवल नहीं लिखना है, ये इंटरवल नहीं लिखना है, ये इसमें इंटरवल नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात नहीं हो रहा है कि यहाँ पर किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग, हाँ, लेकिन कमवा वही करना है, समझ गया ना? ये चीज़ें देखना है। अगर मान लो इस कंडीशन में f' जो है, सपोज ये वाला कंडीशन लिख देते हैं, जीरो से बड़ा लिख देते हैं, इस इंटरवल में चेक किए, सपोज अभी चेक नहीं किए, बताएंगे। फिर इस कंडीशन में आप f' ये कर दिए, तो अब इस ये वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगा, देखो ये फुलफिल हो रहा है जीरो से बड़ा और ये हो रहा है जीरो से छोटा, तो इस वाले x के वैल्यू 5/2 पर क्या होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, समझ गए? अगर मान लीजिए ये शर्तें हो जाए, सपोज हम आपको जो केस हो रहा है वो बता दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। अब ऐसा क्यों करें, देखो यहाँ पर f' जीरो से बड़ा, देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको ग्राफ इसीलिए बनाए थे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको देखना है कि लेफ्ट में f' जीरो से बड़ा है, राइट में f' जीरो से छोटा होगा, उस कंडीशन में ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। बात समझ में आ रहा है? ये अब यहाँ पर देखो ये 5/2 है, ये इस तरीके से, समझ गया ना? अब वहाँ पर देखो ऐसा भी हो सकता है f' जो होगा वो जीरो से छोटा है, और यहाँ पर देखो f' क्या है, ये जीरो से बड़ा है। अब देखो ग्राफ से आपको आइडिया लग जा रहा है कि वहाँ पर ये वाले, अभी ये x के वैल्यू पर क्या होगा, 5/2 पर ये मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, समझ गए? क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। देखो ग्राफ में वही बना है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेफ्ट टू राइट कैसे बदल रहा है, तो वो चीज़ें मैक्सिमम मिनिमम अटेंड कर रहा है। यानी ये आपको चेक करना पड़ेगा, यानी इसके वैल्यू पर आपको इसके बीच में आप f' में रखकर चेक कर लेना है। हाँ, ये आपका मिनिमम पॉइंट है, ना कि मिनिमम वैल्यू है, ये ना कि मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ना कि मैक्सिमम वैल्यू है, समझ गए? क्योंकि अब ये जब वैल्यू फंक्शन में रखेंगे, इसमें रख देंगे, f(x) में रखेंगे, लेकिन जब इसका साइन चेक करना होता है तो f' में करते हैं। ये डाउट मत कर देना, घबरा मत जाना,
कि इसमें आपको क्या करना होता है, साइन चेक करने के लिए आप करते हैं डेरिवेटिव करके उसमें रखते हैं, बार बार आप लोग भूल जाते हैं ये चीज़ें, समझ गए। माइनस इन्फिनिटी 5/2 के बीच में आप रखेंगे, उसका साइन चेक करने के लिए f' में करेंगे। और जब वैल्यू निकालना होता है तो हम fx का वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन ऑफ x निकालेंगे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी होगा वो निकालेंगे, यानी y का वैल्यू निकालेंगे। वो x का वैल्यू रख कर y का वैल्यू निकालते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये है। अब ये ऐसा भी केस आ सकता है, देखिए ऐसा भी केस आ सकता है, जैसे देखिए ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अब ये देखो ये 5/2 है। अब देखो इसमें f' जो है ये 0 से बड़ा है और इसमें भी f' 0 से बड़ा है। तो अब देखो इस वाले पॉइंट पर, अब ये पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, समझ गए। इस पर ये ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा, ये चेंज होने चाहिए क्योंकि ग्राफ वही है, देख रहे हैं ना। अब ऐसा भी हो सकता है f', अब तो देख ही लिया, समझ ही गए कि चेंज का मतलब है ऐसा, मतलब दोनों तरफ जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा अटेंड करे ना, ये डिक्रीजिंग है तो इधर डिक्रीजिंग है तो वहाँ पर कहीं बीच में मैक्सिमम मिनिमा अटेंड नहीं करेगा। यहाँ इंक्रीजिंग यहाँ डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर मैक्सिमम अटेंड करेगा, यहाँ डिक्रीजिंग यहाँ इंक्रीजिंग यहाँ अटेंड करेगा, समझ गए ना। तो ये बात है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, समझ गए। तो आपको क्या करना है, क्या करना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। अब क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करो सेकेंड से करो, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, समझ गए। यानी सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए, डेरिवेटिव करके फंक्शन जो भी आपको दिया रहेगा ये गिवन रहेगा, अब वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक वगैरह, पोलिनोमियल या ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी हो सकता है, समझ गए। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, डेरिवेटिव करना है, एक बार ना कि दो बार, दोबारे टेस्ट के लिए हम लोग करते हैं, समझ गए ना। वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में ऐसा मैक्सिमम हम ऐसे बनाते नहीं है सेकेंड डेरिवेटिव में, समझ गए ना। वो डायरेक्ट थ्योरेटिकली अप्रोच है, ये मेन आपका कंसेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का, समझ गए। यानी मैक्सिमम जहाँ पर होगा, मिनिमम जहाँ पर होगा, वहाँ पर जो स्लोप होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वहाँ पर हम f' 0 की इक्वल करके x का वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको ये चेक करते हैं, और ये चेक करते हैं तो ये ध्यान रखना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा और ये ध्यान रखेंगे तो मिनिमम और मिनिमम पॉइंट्स होगा और मिनिमम वैल्यू होगा, समझ गया ना। हेलो, समझ में आया कि नहीं है बात, समझ में आया, समझ में ना, ठीक है, समझ गया ना। चलिए तो और एक क्वेश्चन और कर देते हैं, समझ गए। तो ये इस तरीके से देखो, अभी ये किए नहीं थे, हम आपको एक बस आइडिया दे दिए थे कि आपको क्या करना है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे किए थे ना, इसी में रख कर देख लेना, इंटरवल नहीं लिखना है। इंटरवल अगर लिखना होता है तो वो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात है, बस इसमें देखना होता है, साइन को देखना होता है, समझ गए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपका यही बात है कि आपको लेफ्ट से राइट देखना है, जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा होगा, यानी एक बार आपको डेरिवेटिव करना है, वैल्यू x निकालना है, फिर वहाँ पर देख कर लेना है, समझ गया ना। हेलो, समझ गए, चलिए ठीक है।